लक्ष्मी देवी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्म के बाद फल की इच्छा क्यों ना की जाए? क्योंकि वही बांध करके जीव को जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाता है। और मानव जीवन परम सुख प्राप्ति के लिए मिला है, और हम कर्म से किसी न किसी हे फल की इच्छा करते हैं। कर्म फल से हम भगवत प्राप्ति तो चाहते नहीं। कर्म फल से हम परम स्वतंत्रता, काम क्रोध लोभ मोह मद पर विजय प्राप्त करने की बात तो चाहते नहीं। कर्म फल से हम कोई न कोई लौकिक पारलौकिक सुखों की चाह करते हैं, और ये सब मायाकृत है, और ये सब हमको बांधने वाले हैं। और कर्म फल प्राप्त ही हो जाए ऐसा संभव नहीं, क्योंकि तुम्हारा प्रारब्ध अगर बुरा है तो कर्म चाहे जितना प्रबल किया हो, फल में बाधा पहुंच जाएगी। बहुत पढ़े लिखे लोग घूम रहे, नौकरी नहीं मिल रही। बहुत किसान मेहनत करता है, फसल चौपट हो जाती है। फल पर बहुत सी समस्याएं हैं। तो भगवान ने इसीलिए कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम कर्म करने पर अधिकार रखो, फल पर नहीं। क्योंकि फल पर करोगे तो बंध जाओगे, जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाओगे, दुखी सुखी होगे, मान अपमान लाभ हानि जय पराजय ये सब कर्म फल से ही है। तो हम कर्म फल के आकांक्षा ना करते हुए धर्म पूर्वक कर्म करें। अब जब हम केवल सुख आशा रखते हैं तो हमारे पाप कर्म हो जाते हैं। कर्म फल में बहुत दोष है। जैसे हम कर्म फल में आशा रखते हैं कि हमें सुख मिले, अब जल्दी धर्म पूर्वक कमाने में तो सुख नहीं मिलता, तो हिंसा चोरी ये सब करने के लिए तैयार हो जाता। कर्म ही तो है ना। अब हमें अपने घर में सुख नहीं मिला तो हम व्यभिचार शुरू कर देते हैं, ये कर्म ही तो है ना। सुख की आकांक्षा, फल की आकांक्षा से ही तो पाप कर्म बढ़ गया। बहुत दोष है फल की आकांक्षा में, इसलिए भगवान ने मना किया कि फल की आकांक्षा मत रखो। फल में सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयादेव। सुख और दुख में समान, लाभ और हानि में समान, हार और जीत में समान भाव रखते हुए अपने धर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन करें। जहां केवल सुख की आकांक्षा हो जाती है वहां पाप ही कर्म बनते हैं। देख लीजिएगा, ये जितने महान पाप हुए हैं जिनसे भी, वो सुख की आकांक्षा से हुए हैं। सुख की आकांक्षा के कारण ही जेल भरी हुई है, सुख की आकांक्षा के कारण ही हमें नरक जाना पड़ता है। इसलिए हम फल की आकांक्षा नहीं, परम सुख की आकांक्षा, भगवत प्राप्ति की आकांक्षा, जहां किंचन मात्र दुख नहीं है, ऐसे परमानंद की प्राप्ति के लिए हम सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दें। सब कर्म करते हुए हम कर्म बंधन से नहीं बंधेंगे यदि भगवान को समर्पित कर दें। पर धर्म पूर्वक कर्म हो, पाप कर्म भगवान को समर्पित नहीं किए जाते। हमारी फल की आकांक्षा बांधती चली जाएगी, और जब फल की आकांक्षा दृढ़ हो जाएगी, बहुत दोष है। जैसे एक विद्यार्थी है, उसके फल की आकांक्षा कि मैं उत्तम अंकों से पास हूं, और वो फेल हो जाता है। और वो फल की आकांक्षा इतनी सुदृढ़ परिवार वालों ने कर ली और उस बच्चे ने कर ली कि अब उसको सहा नहीं जा रहा। स्कूल जाता है तो उससे कम पढ़ने वाले विद्यार्थी पास नजर आते हैं, वो उपहास करते हैं। घर आता है तो माता पिता उसको टॉर्चर भरे शब्द बोलते हैं, ए इतना पैसा लगा है ऐसा। अब उसको एक रास्ता दिखाई देता है, अपने शरीर को शांत कर लेना, मिटा देना। देखो कर्म फल ने काम पहुंचा दिया। एक किसान, बेटी का ब्याह है, बच्चों को पढ़ाना है, फसल तैयार करता है, ओले पड़ जाते हैं, फसल नष्ट हो जाती है, वो अपने शरीर को नष्ट कर लेता है। एक खिलाड़ी हार जाता है, बहुत डिप्रेशन में पहुंच जाता है। एक व्यापारी, व्यापार में घाटा हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। फल में बहुत हानि है। इसलिए भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। किसका प्रश्न था, आप समझ पा रहे हो जी? अपूर्वा सक्सेना जी, भागलपुर।